देखने वाले हैं जो आपका फिजिक्स सेक्शन को देखेंगे। और ये एसपीडी है और ये जितने भी एग्ज़ाम जो आपका कंपटीशन लेवल के होंगे, अगर आप सीटेट भी देने जाएंगे तो इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे आपके साइंस के सेक्शन को। यहाँ पे जीएस बहुत इंपॉर्टेंट है, फिजिक्स सेक्शन जो हम देखने वाले हैं आज। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ जो है हम मात्रक और इकाई को देखेंगे हम। तो द्रव्य तथा ऊर्जा और उसकी परस्पर क्रियाओं का अध्ययन क्या कहलाता है, तो भौतिकी विज्ञान कहा जाता है। भौतिक विज्ञान का पिता किसको माना जाता है, तो आइंस्टीन जी को माना जाता है। ठीक है, ई इक्वल टू आपका एम सी स्क्वायर का जो है आपका समीकरण किसने दिया था, तो ये आइंस्टीन जी ने ही दिया था। भौतिक शब्द की उत्पत्ति जो है वो हुई थी आपको फ्यूसिस से हुई थी। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है ग्रीक शब्द आपका जो फ्यूसिस का अर्थ क्या होता है, तो ये प्रकृति होता है। उसके अलावा बताया जा रहा है कि वर्तमान में मापन का जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो है मानक पद्धति क्या है, तो एसआई यूनिट अगर बात करें तो ये स्टैंडर्ड इंटरनेशनल हो जाएगा। एसआई पद्धति स्वीकार किया गया था, तो 1967 में स्वीकार किया गया था। ठीक है, एसआई पद्धति में मूल आपका मात्रकों की संख्या कितनी है, तो 7 होती है मूल मात्रकों की संख्या। एसआई पद्धति में संपूरक मात्रकों की संख्या कितनी होती है, संपूरक जो होती है आपका 2 होती है। प्रकाश वर्ष मात्रक है दूरी का। आगे बताया जा रहा है कि एक जो है प्रकाश वर्ष जो है वो बराबर होता है आपका, ये बराबर है तो 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर। और मीटर में अगर देखिए तो 9 पॉइंट आपको 46 इंटू 10⁻15 मीटर हो जाएगा। तो मीटर में आपका 15 होगा, किलोमीटर में 12 हो जाएगा। ठीक है, दूरी मापने की जो है वो सबसे बड़ी इकाई जो है पारसेक होती है। एक पारसेक बराबर कितना होता है, 3.262 प्रकाश वर्ष जो होता है एक पारसेक के बराबर होता है। समुद्री दूरी मापने की इकाई जो है नॉटिकल मील, आपका एक नॉटिकल मील बराबर जो होता है आपका 1.85 जो है 2 किलोमीटर हो जाएगा। आगे बताया जा रहा है कि जल की प्रवाह दर को मापा जाता है, तो क्यूसेक में मापते हैं। एक क्यूसेक बराबर जो है 28.317 मीटर आपका जो है वो हो जाएगा, 28.317 लीटर हो जाएगा। समतल कोण का जो है वो आपका मात्रक होता है, तो रेडियन होता है। घन रेडियन का जो मात्रक होता है रेडियन हो जाएगा। रेखीय आपका जो है वेग का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। दो वस्तुओं के बीच की कोणीय दूरी को मापा जाता है सेक्स टेंट के रूप में। आपका जो है दो वस्तुओं की कोणीय आपका दूरी को मापते हैं। ठीक है, आगे बताया जा रहा है क्या कि जड़त्व आघूर्ण का मात्रक है किलोग्राम जो है मीटर स्क्वायर हो जाएगा। वायुमंडल में ओजोन परत की मोटाई मापी जाती है, डॉप्सन में मापी जाती है। प्रेरकत्व का जो है मात्रक होता है हेनरी में। प्रेरकत्व का मात्रक हेनरी होता है। प्रदीप्त जो है वो घनत्व का मात्रक होता है लक्स हो जाएगा। द्रव्यमान का मात्रक जो है किलोग्राम हो जाएगा। एक माइक्रोन बराबर होता है 0.001 मिलीमीटर हो जाएगा। ठीक है, 0.001 मिलीमीटर जो है वो बराबर होता है 10⁻⁻6 मीटर के। एक नैनोमीटर बराबर होता है 10⁻9 मीटर का। एक फर्मीमीटर बराबर क्या होता है, तो फर्मीमीटर लंबाई की न्यूनतम इकाई होती है। ज्योति फ्लक्स का मात्रक होता है ल्यूमेन होता है। और ज्योति तीव्रता का जो है मात्रक होता है कैंडेला। एक पिकोग्राम बराबर होता है 10 पे पावर आपका -12 ग्राम हो जाएगा। पिकोमीटर बराबर हो जाएगा एक फैक्टो जो है बराबर हो जाएगा 10⁻⁻15 मीटर हो जाएगा। ठीक है, एक बैरल जो है बराबर होता है आपका 159 लीटर के बराबर होता है। एक गैलन बराबर होता है 3 जो है वो 785 आपका लीटर हो जाएगा। 3 जो है 785 लीटर एक गैलन के बराबर होता है। जो गैलन हम खरीदते हैं ना, पानी का गैलन या फिर बहुत सारे चीज़ों का गैलन खरीदते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि एक कैरेट हीरा बराबर होता है 200 मिलीग्राम का। एक फैदम बराबर होता है 6 फीट के बराबर होता है एक फैदम। ठीक है, यहाँ पे जो बताया जा रहा है कि महत्वपूर्ण मापन उपकरण को देखेंगे तो गैसों का जो है दाब मापा जाता है, मैनोमीटर में मापा जाता है। द्रव की सयांता मापक होता है, विस्कोमीटर को मापते हैं। और द्रवों के जो प्रवाह की गति आपका जो मापक है वेंचुरी मीटर होता है। ठीक है, बादलों की ऊंचाई, वेग और गति की दिशा की जाती है निफ्रो स्कोप में मापते हैं। उसके अलावा वाहन की जो है वो चाल मापा जाता है टेकोमीटर में। उसके अलावा अगर अगला देखें तो वाहन द्वारा तय की गई दूरी आपका मापक के यंत्र है ओडोमीटर हो जाएगा। रक्तचाप मापा जाता है सिस्मो मैनोमीटर में मापा जाता है। उसके अलावा जो है समुद्र में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए प्रयोग किया जाता है सोनार का। सोनार का पूर्ण रूप क्या होता है, साउंड नेविगेशन यानी आपका रेंजिंग हो जाएगा।
और जो है आगे देखिए सोनार जो है वो प्रयोग किया जाता है नौ संचालकों द्वारा। सागर की गहराई मापी जाती है, फैथोमीटर में मापते हैं। समतल समुद्र तल से जो है विमानों की ऊंचाई मापी जाती है, अल्टीमीटर में जो है वो आपका मापी जाती है विमानों की ऊंचाई। सोलर रेडिएशन मापा जाता है आपको पायर हीलियोमीटर या फिर पायरेनोमीटर में जो है मापते हैं। पनडुब्बी के अंदर से जो है बाहर देखने के लिए प्रयोग किया जाता है, पेरिस्कोप का यूज़ करते हैं। ध्वनि की जो है वो आपका मात्रक जो है मापक यंत्र होता है ऑडियोमीटर। भूकंपीय तीव्रता मापी जाती है रिएक्टर पैमाने पे, भूकंपीय तीव्रता मापक यंत्र है सिस्मोग्राफ होता है। पौधे में वृद्धि मापने का यंत्र जो होता है क्रेस्कोग्राफ होता है। हवा के वेग तथा आपका जो उसकी दिशा मापने के लिए प्रयोग किया जाता है एमीनोमीटर का जो है यूज़ करते हैं। दुग्ध उत्पादों में जो है वर्षा की मात्रा किसी यंत्र द्वारा मापा जाता है तो ब्यूटेरियोमीटर के द्वारा मापा जाता है। आपको ये बताया जा रहा है कि झूठ का पता लगाने के लिए जो है वो आपका यंत्र होता है पॉलीग्राफ होता है। घूमती हुई वस्तु की गति की माप की जाती है, गायरोस्कोप से आपका यूज़ करते हैं माप के लिए, घूमती हुई वस्तुओं का मेजर करने के लिए। घूमती हुई चक्कों की प्रति सेकंड घूर्णन को मापा जाता है स्ट्रोबोस्कोप में जो है वो आपका मापते हैं घूमती हुई चक्कों की प्रति सेकंड को। किलोवाट घंटा की इकाई है, ऊर्जा की इकाई है, बोलोमीटर में मापा जाता है। तापमान को मेजर करते हैं, क्या हो जाएगा तापमान हो जाएगा। यहाँ देखेंगे सदिश राशि और अदिश राशि क्या होती हैं। वैसी राशि है जिनमें केवल परिमाण होता है, आपका दिशा नहीं होती तो अदिश राशि कहा जाता है। ठीक है, परिमाण जरूरी होती है अदिश राशि में। आगे जो बताया जा रहा है यहाँ पे बताया जा रहा है कि प्रमुख अदिश राशि है द्रव्यमान है, चाल है, आयतन है, कार्य है, ऊर्जा है, शक्ति है, समय है, दाब है, ताप है, आवृत्ति है, विद्युत धारा है, घनत्व है और दूरी है। ठीक है, सभी में द्रव्यमान होता है। ठीक है, परिमाण होता है आपका जो है, ठीक है, दिशा नहीं होती है। यहाँ देखेंगे वैसी भौतिक राशि जिनमें परिमाण और दिशा दोनों होती है कहलाती है सदिश राशि। प्रमुख सदिश राशि है क्या है तो वेग हो जाएगा, आवेग हो जाएगा, विस्थापन हो जाएगा, बल हो जाएगा, त्वरण हो जाएगा, संवेग हो जाएगा और भार भी जो है आपका सदिश राशि होता है। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है चाल, वेग, विस्थापन और त्वरण को, तो एक आपका निश्चित दिशा में दो आपका वस्तुओं के बीच की लंबवत दूरी कहलाती है विस्थापन। उसके अलावा बताया जा रहा है किसी वस्तु द्वारा जो है इकाई आपका समय में तय की गई दूरी कहलाती है चाल। किसी वस्तु द्वारा जो है निश्चित दिशा में जो है वो इकाई समय में तय की गई दूरी कहलाती है वेग। उसके अलावा जो है चाल और वेग का मात्रक होता है आपका जो है मीटर प्रति सेकेंड। वेग और चाल की विमा होती है LT-1। किसी पिंड द्वारा जो इकाई समय में ध्रुवांतर पे आपका बनाया गया कोण कहलाता है कोणीय वेग। कोणीय वेग का मात्रण क्या होता है तो रेडियन प्रति सेकेंड हो जाएगा। कोणीय वेग की विमा होती है MLT-1 हो जाएगा। वेग परिवर्तन की दर जो है वो त्वरण कहलाती है। आगे बताया जा रहा है, यहाँ पे बताया जा रहा है त्वरण का जो है सही मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। त्वरण की विमा जो होती है LT-1 हो जाएगा, LT-2 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे ऋणात्मक त्वरण कहलाती है, मंदन कहते हैं ऋणात्मक त्वरण को। बल आवेग और बल आघूर्ण को देखेंगे तो यदि कोई बल किसी वस्तु पे बहुत कम समय तक कार्यरत रहे तो बल और समय के गुणनफल को उस वस्तु का कहते हैं तो आवेग कहते हैं। आवेग का मात्रक होता है न्यूटन सेकेंड होता है। उसके अलावा जो है बल एक प्रकार का दबाव और खिंचाव होता है। बल का ऐसा ही मात्रक न्यूटन होता है। बल का सीजीएस मात्रक जो होता है वो डाइन होता है। 1 न्यूटन बराबर होता है 10 जो है पावर 5 डाइन के बराबर होता है। बल की विमा होती है MLT-2 हो जाएगा। बल गुणनफल है मात्रा और त्वरण का गुणनफल होता है। उसके अलावा जो बताया जा रहा है कि वृत्तीय आपका मार्ग पे जो केंद्र की ओर लगने वाले बल कहलाते हैं अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। अभिकेंद्रीय बल के उदाहरण है जो आप देखेंगे तो पृथ्वी के परितल जो हो जाएगा, कृत्रिम उपग्रहों की गति जो होती है अभिकेंद्रीय बल की आपको एग्जाम्पल हो जाएगी। अभिकेंद्रीय बल के जो है वो दिशा होती है केंद्र की ओर होती है, और वृत्तीय जो है वो मार्ग पे आपका केंद्र से बाहर लगने वाले बल कहलाती है अपकेंद्रीय बल कहते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि कपड़ा सुखाने और दूध से मक्खन निकालने वाले मशीन कार्य करते हैं अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पे। सर्कस में जो है वो मौत का कुआं आपका जो है
खेल उदाहरण है अपकेंद्री बल का। उसके अलावा जो है वो बल द्वारा किसी वस्तु को जो एक अक्ष के परितः घुमाने की क्रिया कहलाती है बल आघूर्ण। बल आघूर्ण एक सदिश राशि है। उसके अलावा बल आघूर्ण का मात्रक न्यूटन मीटर हो जाएगा। बल आघूर्ण की विमा जो हो जाएगी एम एल स्क्वायर आपका T-2 हो जाएगा। बल आघूर्ण की विमा की अगर बात करें तो जड़त्व आघूर्ण और कोणीय जो है वो त्वरण का गुणनफल क्या होता है, तो बल आघूर्ण जिसको टॉर्क बोलते हैं। ठीक है। सरल मशीन को देखेंगे तो यहाँ पे बताया जा रहा है सरल मशीन होता है एक युक्ति जिसकी सहायता से सुविधाजनक जो है बिंदु पे आपका बल लगाकर कोई कार्य किया जाता है। सरल मशीन कहलाता है आपका क्या, तो बल आघूर्ण के सिद्धांत पे जो है कार्य करती है सरल मशीन के उदाहरण उत्तोलक और गिरनी हो जाएगा। प्रथम श्रेणी के जो उत्तोलक जो है वो कैंची, पिलास, हैंडपंप, झूला, कील उखाड़ने की आपका जो मशीन हो जाएगी, ये प्रथम श्रेणी के उत्तोलक है। अगर द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक की बात करें, सरौता, ओपनर, नींबू निचोड़ने की जो है वो मशीन हो जाएगी। तृतीय जो है वो श्रेणी के उत्तोलक का देखिए तो स्टेपलर हो जाएगा, चिमटा हो जाएगा, मनुष्य का हाथ हो जाएगा, किसान का हल और बेलचा हो जाएगा। ठीक है। यहाँ जो बताया जा रहा है कि उत्तोलक द्वारा उठाए गए भार और भार को उठाने में लगाए आपका गए आयास या प्रति आयास बल के जो है अनुपात को कहते हैं उत्तोलक का यांत्रिक लाभ कहते हैं। प्रेक्षी गति को देखेंगे तो कहा जा रहा है जब किसी पिंड को क्षैतिज गति से कोण बनाते हुए ऊर्ध्वाधर तल में प्रक्षेपित किया जाता है तो पिंड का यह गति कहलाता है प्रक्षेप आपका गति कहते हैं। आगे बताया जा रहा है कि प्रक्षेप गति के उदाहरण है तो धनुष से छूटा बाण होता है, तोप से छूटा गोला भी होता है। प्रक्षेप गति के एग्जाम्पल प्रक्षेप का पथ क्या होता है, तो पर वलयाकार जो होता है इसका पथ होता है प्रक्षेप का। प्रक्षेप को जो है वो अधिकतम दूरी तक फेंकने के लिए जो प्रक्षेपित किया जाना चाहिए तो स्पेशली 45 डिग्री कोण से फेंका जाना चाहिए। अगर प्रक्षेप की ऊंचाई अधिकतम होगी जब आपका प्रक्षेप कोण होगा 90 डिग्री। आगे बताया जा रहा है घर्षण और जो है वो घर्षण बल जो है वो आपका क्या होता है, वह बल जो आपका वस्तुओं के संपर्क जो है तल पर आपका कार्य करता है तथा सापेक्ष गति का विरोध करता है कहलाता है घर्षण बल। यानी आपका कहने का मतलब यहाँ पे बताया जा रहा है कि जब बल बल जो है वस्तुओं के संपर्क तल पे जो है कार्य करता है तथा सापेक्ष गति का विरोध करता है तो घर्षण बल कहलाता है। ठीक है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि मशीनों में जो है वो घर्षण कम करने के लिए प्रयोग किया जाता है स्नेहक या ग्रेफाइट का। कि सरकती हुई वस्तु पे जो है लगने वाले घर्षण बल कहलाती है सर्पी आपका घर्षण बल कहलाती है। किसी लुढ़कती हुई जो है वो वस्तु और सतह के बीच लगने वाला घर्षण बल कहलाता है लोटनिक जो है घर्षण बल कहते हैं। किसी वस्तु को जो है किसी वस्तु को किसी सतह पे खिसकाने पर जो घर्षण बल गति का विरोध करता है उसे कहलाता है स्थैनिक आपका घर्षण बल कहते हैं। किसी जो है वो आपका घर्षण बल का मान सबसे अधिक होता है तो स्थैनिक आपका स्थैतिक घर्षण बल कहते हैं। लोटनिक घर्षण बल का मान होता है सबसे कम होता है। अंतरिक्ष से गिरता हुआ पिंड जो है वो आपका पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने पर जल उठता है वायु के घर्षण के कारण। ब्लैक बोर्ड और जो है कागज पर लिखना आपका संभव घर्षण के कारण। आगे बताया जा रहा है कि वाहनों में जो है स्नेहक तेल का जो है प्रयोग किया जाता है घर्षण कम करने के लिए करते हैं। आगे बताया जा रहा है कि न्यूटन के गति नियम और जड़त्व है तो ये प्रिंसिपिया आपका पुस्तक को किसने लिखा था, तो प्रिंसिपिया पुस्तक को जो लिखा था न्यूटन ने लिखा था। गति के नियमों के प्रतिपादक थे न्यूटन। न्यूटन के प्रथम गति नियम के अनुसार कोई जो है गतिमान या फिर स्थिर वस्तु जो है अपनी गति या फिर स्थिर अवस्था को तब तक बनाए रखती है जब तक जो है उस पर कोई बाह्य बल ना लग जाए। ठीक है। तो ये क्या होता है गति का पहला नियम बात करता है। ठीक है। यह न्यूटन का प्रथम गति जो है नियम कहलाता है। गैलीलियो तथा जड़त्व का नियम कहते हैं। जड़त्व के नियम की जो है वो खोज की थी गैलीलियो ने की थी। बस के जो है अचानक आपका जो है चलने पे यात्री का पीछे की ओर आपका गिर जाता है तो आपका विराम के जड़त्व के कारण ऐसा होता है। बस के अचानक रुकने पे जो है वो यात्री का जो आगे की ओर झुकना जो होता है वो गति के जड़त्व के कारण आगे होता है। डंडे के जो है प्रहार करने पे कोट की जो है धूल आपका झड़ जाती है विराम के जड़त्व के कारण झड़ती है। वस्तु के जड़त्व की जो है वह मापने की इकाई है द्रव्यमान हो जाएगा।
बल की परिभाषा प्राप्त होती है तो प्रथम जो है गति के नियम से बल की परिभाषा आपको देखने को मिलेगा। न्यूटन की जो है गति द्वितीय आपका गति नियम के अनुसार किसी वस्तु के जो है संवेग में परिवर्तन की दर वस्तु पर लगे बल के जो है अनुक्रमानुपाती होता है। बल का जो है वो व्यंजक जो है प्राप्त होता है न्यूटन के द्वितीय गति के नियम से व्यंजक प्राप्त होता है। ठीक है। न्यूटन के तृतीय गति के नियम अनुसार जो है प्रत्येक क्रिया के उसके बराबर तथा विपरीत प्रति दिशा में प्रतिक्रिया होती है। ये आपका तृतीय नियम है। आगे बताया जा रहा है कि पत्थर को जो है ठोकर मारने से व्यक्ति को चोट लगना इनका कारण प्रतिक्रिया ही बल होता है। गति का प्रथम समीकरण है v=u+at हो जाएगा। द्वितीय समीकरण की अगर बात करें गति के नियम का तो s=ut+1/2 हो जाएगा और इनटू है ये और at² हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखेंगे, हाफ इसको बोल सकते हैं आप। आगे बताया जा रहा है कि गति का जो है वो द्वितीय समीकरण संबंध प्रदान करता है तो वस्तु की स्थिति समय के बीच स्थान आपको जो है संबंध बताता है। संवेग और भार को अगर देखें तो किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग का जो है फल कहलाता है, संवेग कहलाता है। और आगे देखिए संवेग का मात्रक क्या होता है आपका किलोग्राम जो मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा संवेग का मात्रक। संवेग की विमा की बात करें तो mlt जो है -2 हो जाएगा। संवेग जो है आपका संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार अगर देखें तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि किसी कणों के जो है वो आपका यदि कणों के किसी समूह पे कोई बाह्य बल नहीं लग रहा हो तो उस आपका निकाय का कुल आपका संवेग अपरिवर्तित रहता है। उसके अलावा बताया जा रहा है कि रॉकेट का जो है गति उड़ना कार्य प्रणाली के सिद्धांत पे आधारित है, संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे आधारित है। क्रायोजेनिक इंजन प्रयुक्त होता है, रॉकेट में प्रयुक्त होता है। जेट इंजन किस जो है सिद्धांत पे कार्य करता है तो आप करें कि ये जो है संवेग संरक्षण पर के सिद्धांत पे काम करता है। पृथ्वी जिस बल से किसी जो है पिंड को अपनी ओर खींचती कहलाता है भार कहलाता है। भार का मात्रक होता है न्यूटन कहलाता है। 1 किलोग्राम बराबर होता है 9.8 न्यूटन के बराबर होता है। वस्तु का भार कम होता है विषुवत रेखा पर कम होता है। वस्तु का भार सर्वाधिक होता है ध्रुवों पे सर्वाधिक होता है। वस्तु का भार शून्य होता है केंद्र पे शून्य होता है। ठीक है। अगर बात करें हम लोग चंद्रमा पे किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर की भार का जो होता है 1/6 गुना होता है। यहाँ पे अगर बात करें तो 1/6 गुना हो जाएगा चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर जो 1/6 गुना हो जाएगा। ठीक है। ये किसी वस्तु का भार पृथ्वी पे जो है वो आपका 600 न्यूटन है तो आपका चंद्रमा पे इसका भार कितना हो जाएगा 100 न्यूटन हो जाएगा। ठीक है। आगे बताया जा रहा है कि पानी पे तैरती हुई वस्तु का आभासी आपका भार होता है तो शून्य होता है। चंद्रमा का जो है वो आपका द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का होता है 1/, आपका जो 81वें भाग का होता है। आगे बताया जा रहा है कार्य और ऊर्जा को देखेंगे तो ये फिजिक्स सेक्शन के अगले चैप्टर में है। किसी वस्तु पे जो बल लगाकर उसे बल की दिशा में विस्थापन करना कहलाता है कार्य कहते हैं। कार्य बराबर होता है तो कार्य जो बराबर होता है बल और विस्थापन के बराबर होता है। कार्य में होता है केवल आपका परिमाण होता है, दिशा आपका कार्य में नहीं होता है। ठीक है। यहाँ पे कार्य होता है एक अदिश राशि होता है। कार्य का एसआई मात्रक होता है जूल होता है। कार्य का सीजीएस मात्रक अर्ग होता है। 1 जूल बराबर होता है 10⁻7 अर्ग हो जाएगा। किसी वस्तु पे जो आपका किया गया कार्य निर्भर नहीं करता, वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। एक पिंड द्वारा जो है वो किया गया कार्य निर्भर नहीं करता है, वस्तु के प्रारंभिक वेग पे आपको जो निर्भर नहीं करता है। किसी वस्तु पे जो है वो बल लगाने के बावजूद भी किया गया कार्य शून्य होगा यदि उसका विस्थापन होगा आपका शून्य। आगे बताया जा रहा है कि कार्य हुआ आपका माना जाता है जब आपका बल लगाने पे वस्तु विस्थापित हो जाती है। आगे बताया जा रहा है कि यदि कोई वस्तु वृत्ताकार पथ में घुमाई जाती है तो उस पर किया गया कार्य होता है शून्य होता है। कार्य ऋणात्मक माना जाता है जब वह आपका विस्थापन बल की विपरीत दिशा में होती है तो ऋणात्मक कार्य माना जाता है। कार्य जो है वो करने की क्षमता कहलाती है, ऊर्जा कहलाती है। ऊर्जा का ऐसा मात्रक जूल होता है। 1 ग्राम वसा से उत्पन्न आपका ऊर्जा वाई कैलोरी आपका होती है। ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है किसी वस्तु में जो है वो स्थिति के कारण कार्य करने की क्षमता को कहते हैं
स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। आगे बताया जा रहा है कि आपका खींचे हुए मनुष्य के धनुष के तार, खींचे हुए आपका रबर बैंड तथा घड़ी की चाबी में संचित ऊर्जा होती है, स्थितिज ऊर्जा की एग्जाम्पल है। तनी हुई स्प्रिंग भी होती है, स्थितिज ऊर्जा की एग्जाम्पल। आगे बताया जा रहा है कि बांध जो है बनाकर रोके गए जल की ऊर्जा होती है, स्थितिज ऊर्जा होती है। उसी के अलावा जो है किसी जो है वो किसी ऊंचाई पे रखे गए पिंड में होता है आपका स्थितिज ऊर्जा होता है। किसी वस्तु में जो गति के कारण जो है कार्य करने की क्षमता कहलाती है, गतिज ऊर्जा कहते हैं। गतिज ऊर्जा बराबर होता है 1/2 mv² के बराबर होता है। बहते जल में जो है धनुष से छोड़े गए आपका तीर में संग्रहित ऊर्जा होती है, गतिज ऊर्जा होती है। बहती हुई जो हवा में होती है आपका गतिज ऊर्जा। चलती जो है वो गाड़ी में बैठे व्यक्ति की ऊर्जा होगी, गतिज एवं स्थितिज ऊर्जा होती है। किसी वस्तु का वेग जो है वो दुगुना करने पर उसकी गतिज ऊर्जा हो जाएगी 4 गुना होगी। किसी वस्तु का द्रव्यमान दुगना करने पर जो है उसकी आपका गतिज ऊर्जा होगी 2 गुनी हो जाएगी। आगे बताया जा रहा है कि संवेग को जो है वो दुगना करने पर गतिज ऊर्जा हो जाएगी 4 गुनी हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि स्थिति और जो है वो गति ऊर्जा का योग कहलाता है, यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार जो है वो आपका ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है, न ही नष्ट किया जा सकता है। ऊर्जा का नियम जो होता है आपका ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। आपका जो लेंज का ये नियम है, तो लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। शक्ति को देख लेते हैं। शक्ति जो है कार्य करने की दर कहलाती है, आपका जो है शक्ति बोलते हैं। शक्ति का जो ऐसा मात्रक होता है वाट होता है। 1 वाट बराबर आपका होता है 1 जूल जो है प्रति सेकंड हो जाएगा। 1 किलो वाट आपका घंटा बराबर होता है 3.6 × 10⁻⁶ आपका जूल हो जाएगा। विद्युत ऊर्जा जो है वो आपका संयंत्र की क्षमता प्रदर्शित की जाती है मेगावाट में। 1 मेगावाट बराबर होती है 1000 किलोवाट के बराबर होती है। यहाँ पे जो एक जो है अश्व शक्ति बराबर होता है 746 वाट के बराबर होता है। साधारण मनुष्य की शक्ति होती है तो 0.05 से लेकर के 0.1 अश्व शक्ति के बराबर होती है। ठीक है। यहाँ देखते हैं गुरुत्वाकर्षण एवं गुरुत्वीय त्वरण को देखेंगे। बल जिसमें जो है पृथ्वी वस्तुओं को अपनी ओर खींचती कहलाती है, धनुष गुरुत्व बल कहते हैं इसको। आगे बताया जा रहा है कि दो पिंडों के जो है मध्य लगने वाले आकर्षण बल कहलाते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो आपको त्वरण उत्पन्न होता है कहलाता है गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। गुरुत्वीय त्वरण जी का मान होता है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। गुरुत्वीय जो है त्वरण का मात्रक होता है मीटर जो है प्रति सेकेंड स्क्वायर होगा। जी का स्मॉल जी का जो है वो सबसे अधिक मान होता है ध्रुवों पर। जी का मान जो है कम होता है विषुवत रेखा पे। अगर जी का जो है मान 0 देखेंगे तो पृथ्वी के केंद्र पे जो है 0 का मान हो जाएगा। चंद्रमा पे जो है वो आपका गुरुत्वीय त्वरण का मान जो है पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का होता है 1/6 गुना होता है। गुरुत्वीय त्वरण जी निर्भर करता है आपका द्रव्यमान और आकार पर निर्भर करता है। पृथ्वी की जो है सतह से ऊपर जाने पे गुरुत्वीय आपका त्वरण जी का मान घटता है। जब कोई वस्तु पृथ्वी से ऊपर की ओर फेंकी जाती है तो गुरुत्वीय त्वरण आपका जी का मान होता है ऋणात्मक हो जाता है। गुरुत्वीय त्वरण का सिद्धांत आपका जो दिया था आपका न्यूटन ने दिया था। गुरुत्वाकर्षण के सर्वांतिक आपका नियम का प्रतिपादन जो किया था आपका न्यूटन ने किया था। ठीक है, आप देख सकते हैं। गुरुत्वाकर्षण नियतांक जो है वो जी हो जाएगा आपका सदिश राशि। गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी कैपिटल जी का मान होता है आपका 6.67 × 10⁻⁻11 आपका न्यूटन मीटर स्क्वायर आपका किलोग्राम स्क्वायर हो जाएगा। शून्य में जो है वो स्वतंत्र आपका रूप से गिरती हुई वस्तुओं को गुरुत्वीय त्वरण कहलाता है, समान होता है। लिफ्ट में जो स्थित जो है पिंड का भार बढ़ा हुआ प्रतीत होता है जब आपका लिफ्ट ऊपर की ओर जाता है। लिफ्ट में जो है स्थित आपका जो है वो पिंड का भार घटा प्रतीत होता है जब आपका नीचे की ओर जाता है लिफ्ट, तब जो है वो पिंड का भार घटा हुआ प्रतीत होता है। नीचे आते समय लिफ्ट की डोरी टूट जाए तो लिफ्ट में स्थित पिंड का भार होगा 0 हो जाएगा। एक जो है वो पिंड आपका एक समान वेग से ऊपर या नीचे जाता है तो इस दिशा में भार पे क्या होगा, तो कोई परिवर्तित आपका जो परिवर्तन प्रतीत नहीं होगा ऊपर नीचे करेगा। तो
शून्य जो गुरुत्वाकर्षण कहलाता है भारहीनता को दर्शाता है। मुक्त और स्वतंत्र रूप से गिर रही वस्तु का भार जो होता है शून्य होता है। जब कोई वस्तु जो है वो आपका ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार अपरिवर्तित रहता है। हवा में जो है वो लोहे और लकड़ी की समान भार की गेंद को समान ऊंचाई से गिराने पे क्या होता है, तो लोहे की पहले गेंद गिरेगी, लकड़ी की बाद में गिरेगी। ठीक है। हवा की अनुपस्थिति में जो है वो आपका लोहे और लकड़ी की समान भार की गेंद को समान ऊंचाई से गिराने पे क्या होगा, तो वे एक साथ गिरेंगे। लोहे और जो है हवा की अनुपस्थिति में ऐसा होता है। ठीक है, साथ गिरेंगी दोनों। कृत्रिम उपग्रह और जो है वो पलायन वक्र देखिए, तो यहाँ पे अगर बात करें ग्रहों के चारों ओर परिक्रमा करने वाले आकाशीय पिंड कहलाते हैं उपग्रह, सैटेलाइट जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। ग्रहों के जो है गति संबंधित नियम का प्रतिपादन किया था केपलर ने किया था। वो स्थिर जो है वो आपका क्या है, तो उपग्रह स्थित होते हैं। ये आपका पृथ्वी तल से जो है वो 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पे होते हैं। वो स्थित उपग्रह जो है वो पृथ्वी की परिक्रमा करता है, पश्चिम से पूरब की ओर करता है। वो स्थित जो है वो आपका उपग्रहों का परिक्रमण काल जो होता है 24 घंटे का होता है। संचार उपग्रह प्राय जो स्थापित किए जाते हैं भू स्थिर आपका जो कक्षा में किए जाते हैं। कृत्रिम जो है उपग्रह के अंदर प्रत्येक वस्तु का भार आपका होता है शून्य होता है। उपग्रह की चाल निर्भर करती है उसके द्रव्यमान पे, जो है वो आपका निर्भर नहीं करती उपग्रह की चाल, तो द्रव्यमान जो है वो आपका कोई असर नहीं पड़ता है। कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या होता है, सौर सेल होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पे जो बताया जा रहा है क्या कि वह आपका न्यूनतम वेग जिससे जो है आपका किसी पिंड को पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर फेंके जाने पर वह आपका गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाता है, तो ये आपका कहलाता है पलायन वेग कहलाता है। पृथ्वी के जो है पलायन वेग कितने होते हैं, 11.2 जो है वो किलोमीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। सूर्य के लिए पलायन वेग मान होता है तो 42 आपका किलोमीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। चंद्रमा के लिए पलायन वेग जो होता है आपका 2.38 किलोमीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। पलायन वेग कक्षीय वेग का होता है तो आपका जो है √2 आपका गुना हो जाएगा। पलायन वेग कक्षीय वेग का होता है। ठीक है, √2 गुना हो जाएगा। दाब को देख लेंगे तो दाब जो है किसी वस्तु के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल जो होता है दाब कहलाता है। दाब का जो है सही मात्रा की बात करें तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर हो जाएगा, जिसे जो है वो पास्कल भी कहा जाता है। 1 पास्कल बराबर होता है आपका 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर हो जाएगा। दाब की विमा जो होती है वो आपका ml आपका जो ml -1 T-2 हो जाएगा। दाब निर्भर करता है क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। क्षेत्रफल कम होने पर दाब जो है अधिक आपका लगता है। दाब बढ़ने पे जो है वो बर्फ का गलनांक घटता है। बर्फ के दो टुकड़े को आपस में दबाने पर आपस में चिपक जाते हैं, क्योंकि दाब जो है अधिक होने से बर्फ का गलनांक घटता है। द्रवों को का जो है क्वथनांक आपका जो है दाब बढ़ने पे बढ़ता है। जब एक गैस के पात्र में दबाव आपका जो है वो बढ़ाया जाता है तो उसकी मान स्थिर रहेगा। ठीक है, जब एक गैस के पात्र में दबाव आपका बढ़ाया जाएगा तो उसका द्रव्यमान क्या होगा, स्थिर रहेगा। वायुमंडलीय दाब की अगर बात करें तो वायुमंडलीय दाब जो है पारे के जो है वो 760 मिलीमीटर ऊंचे स्तंभ द्वारा जो है पड़ने वाला दाब होता है वायुमंडलीय दाब। समुद्र तल पे जो है वो औसत वायुदाब होता है तो आपका 76 सेंटीमीटर या फिर 760 मिलीमीटर हो जाएगा समुद्र तल पे औसत वायुदाबीय ताप। वायुमंडलीय दाब मापा जाता है बैरोमीटर में मापा जाता है। वायुमंडलीय दाब की इकाई जो होती है वो बार होती है। एक बार बराबर होता है आपका 10⁵ न्यूटन आपका प्रति मीटर स्क्वायर हो जाएगा। पृथ्वी की जो है वो सतह से ऊपर जाने पे वायुमंडलीय दाब क्या होती है, कम होती है। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब जो है वो वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। जब जो है वो किसी झील की आपका तल से उठ करके वायु का बुलबुला ऊपर सतह पे आपका आता है तो उसका आकार होता है तो बढ़ जाता है। अगर बात करें आगे वन लाइनर में, तो वायुमंडल में आपके बैठे यात्री के फाउंटेन पेन से स्याही रिसने लगती है क्योंकि ऊपर वायुदाब कम होता है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि पहाड़ों पे जो है आपका खाना बनाने में कठिनाई होती है क्योंकि ऊपर आपका वायुदाब कम होता है। बैरोमीटर के पाठ्यांक का जो अचानक गिरना संकेत देता है आंधी तूफान आने का। ठीक है, बैरोमीटर के पाठ्यांक का धीरे धीरे आपका संकेत देता है वर्षा होने का। बैरोमीटर के पाठ्यांक का धीरे धीरे ऊपर चढ़ना संकेत देता है मौसम साफ रहने का।
वायु में जो है वो जल की उपस्थिति कहलाती है आर्द्रता कहलाती है। अपेक्षित आर्द्रता मापी जाती है हाइग्रोमीटर में। ताप बढ़ने पे अपेक्षित आर्द्रता जो है वो आपका बढ़ती है। उत्प्लावन बल और उत्प्लावकता जो होती है क्या है, तो द्रव का वह गुण जिसके कारण वह वस्तुओं पर जो है वो ऊपर की ओर एक बल लगाता है, उसे कहते हैं उत्प्लावन, आपका बल कहते हैं। जब कोई आपका वस्तु द्रव्य में अस्थायी या पूर्णतः डुबोई जाती है तो वस्तु के भार में कमी प्रतीत होती है, उत्प्लावन बल के कारण होता है। लॉ ऑफ फ्लोटिंग या फिर जो है वो उत्प्लावकता या फिर प्लवन का सिद्धांत आर्किमिडीज ने दिया था। प्लवन के सिद्धांत के अनुसार क्या होता है, तो असंतुलित अवस्था में तैरने पे वस्तु अपने जो भार के बराबर द्रव्य विस्थापित करती है। प्लावक जो है वो बल निर्भर करता है आपका द्रव्य के घनत्व और द्रव में डूबी वस्तु के आयतन पर जो है उत्प्लावक बल आपका निर्भर करता है। यदि पिंड का जो है द्रव्य आपका घनत्व द्रव्य के घनत्व से अधिक हो, यदि पिंड का घनत्व जो है द्रव्य के घनत्व से अधिक हो तो वह पिंड किस द्रव में होगा, तो वह पिंड उस द्रव में डूब जाएगा। यानी कहने का मतलब किसी पिंड का घनत्व जो है द्रव के घनत्व से अधिक होता है तो आपका क्या होगा कि वह पिंड जो है द्रव में लिक्विड में डूब जाएगा। ठीक है, यहाँ जो है वो घनत्व को देखेंगे। किसी पदार्थ की इकाई आयतन में निहित द्रव्यमान कहलाती है, घनत्व कहलाती है। घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान आपका प्रति आयतन के घनत्व का। एसआई मात्रक जो है किलोग्राम आपका प्रति मीटर क्यूब हो जाएगा। घनत्व की विमाएँ होती है ml आपका -3 हो जाएगा। अपेक्षित घनत्व मापा जाता है आपको हाइड्रोमीटर में मापते हैं। दूध की शुद्धता मापी जाती है लैक्टोमीटर में मेजर करते हैं। हाइड्रोमीटर और लैक्टोमीटर किस सिद्धांत पे कार्य करती है, तो प्लवन के सिद्धांत पे ये कार्य करती है। जल में अशुद्धियाँ और लवण मिलाने पे जो है वो जल का घनत्व जो है बढ़ता है। उसके अलावा अगर बात करें हम लोग यहाँ पे देखें, समुद्र तल में तैरना आसान होता है क्योंकि वो समुद्री आपका जल का घनत्व आपका अधिक होता है। हीरे का अपेक्षित घनत्व अपवर्तनांक होता है तो क्रमशः 3.52 से 2 जो है वो आपका 417 हो जाएगा। अपेक्षित घनत्व की बात करें तो 3.52, अपवर्तनांक जो है 2 जो है वो 417 हो जाएगा। जब आपका बर्फ शुद्ध जल में तैरती है तो उसका कितना भाग ऊपर के पानी के ऊपर रहता है, तो 1/10 भाग होता है ऊपर। पानी से आपका भरे गिलास में जो है बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है, टुकड़े के जो है वो पूरा पिघल जाने पर पानी का जो है तल अपरिवर्तित रहेगा। नमक के जो है वो घोल में आपका अंडा तैरता है क्योंकि नमक के घोल का घनत्व अंडे के घनत्व से अधिक होता है। आगे बताया जा रहा है कि दूध से जो है क्रीम निकालने का घनत्व बढ़ता है। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि आपका जल का घनत्व अधिकतम और आयतन आपका न्यूनतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पे आपका घनत्व जाता आयतन कम होता है। किसी आपका वस्तु की मात्रा बदलने परिवर्तित रहती है तो घनत्व अपरिवर्तित रहती है। आगे अगर देखिए पॉइंट में तो लोहे का एक गोला पारे पर जो है वो आपका पर तैरता है किंतु पानी में डूब जाता है क्योंकि लोहे का अपेक्षित घनत्व पारे से कम होता है। ठीक है, यानी आपका जो पारा का अपेक्षित घनत्व ज़्यादा होता है। ठीक है, तो यहाँ लोहे का अपेक्षित घनत्व कम होता है किंतु पानी से अधिक होता है। आगे बताया जा रहा है कि बादल वायुमंडल में तैरते हैं क्योंकि वायु की तुलना में बादलों का घनत्व कम होता है। यहाँ जो है वो पिघलने का जो है वो बर्फ़ का आयतन क्या होता है, तो घटता है पिघलने पे बर्फ़ का आयतन। ठीक है, यहाँ पे जो है वो जमने पर जो है पानी का घनत्व घटता है, जमने पर पानी के आयतन जो है वो बढ़ता है। उसके अलावा जो है ठंडे देशों में जो है आपका पानी की पाइपें फट जाती हैं क्योंकि जमने पर पानी का आयतन बढ़ता है। हवा का वाष्प घनत्व होता है 14 जो है वो 4 होता है हवा का वाष्प घनत्व। ठीक है, पृष्ठ तनाव को देखेंगे तो पृष्ठ तनाव जो है वो आपका द्रव्य के स्वतंत्र पृष्ठ में कम से कम क्षेत्रफल प्राप्त करने की प्रवृत्ति कहते हैं, पृष्ठ तनाव कहते हैं। पृष्ठ तनाव का कारण अणुओं के बीच जो है संसंजक बल जो है पृष्ठ तनाव होता है। द्रव जो है वो बूंद की संकुचित होकर के न्यूनतम आपका क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति होती है पृष्ठ तनाव के कारण। पृष्ठ तनाव का मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर होता है। पृष्ठ तनाव की बीमा होती है आपका जो है ml आपका जो है -2 और T-2 हो जाएगा। द्रव का पृष्ठ तनाव निर्भर करता है द्रव की प्रकृति और ताप पे। द्रव का जो है वो ताप आपका बढ़ने पे पृष्ठ तनाव घटता है। द्रव में जो है वो घुलनशील अशुद्धि या फिर नमक मिलाने पे द्रव का पृष्ठ तनाव बढ़ता है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं
आगे बताया जा रहा है कि अपमार्जक, जिसको हम लोग साबुन डिटर्जेंट बोलते हैं, मिलाने से जल का पृष्ठ तनाव जो होता है कम होता है। वर्षा की बूंद जो गोलाकार होती है पृष्ठ तनाव के कारण होती है। लोहे की जो है वो सुई पानी की सतह पे किस कारण तैरती है, तो पृष्ठ तनाव के कारण तैरती है। पानी से निकालने पे जो है शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते, पृष्ठ तनाव के कारण होते हैं। गड्ढे में जो है वो भरे आपका पानी पर जो है मिट्टी का तेल छिड़कने पे मच्छर मर जाते हैं। पृष्ठ तनाव कम होने से जो है उनके लार्वा जल में घुल करके डूब करके मर जाते हैं। ठीक है, ऐसा होता है। आगे बताया जा रहा है क्या कि समुद्र में लहरों को शांत करने के लिए तेल क्यों गिराया जाता है, पृष्ठ तनाव को कम करने के कारण जो है वो आपका गिराया जाता है। तेल जो है वो जल के पृष्ठ पर फैल जाता है, क्योंकि तेल का जो है वो पृष्ठ तनाव जल से कम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देख लिया। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में डियर। खुद का ख्याल रखेंगे और पढ़ते रहेंगे। ठीक है।